दोस्तों तो आज से मार्केट में एक साथ चार चार मेन बोर्ड आईपीओ ओपन हुए हैं। तो चलिए इन चारों के ही सब्सक्रिप्शन फिगर को देखेंगे कि आईपीओ डे वन में कितना सब्सक्राइब हुआ है और इनका प्रीमियम किस प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो पहले बात कर लेते हैं श्रीजी शिपिंग ग्लोबल आईपीओ के बारे में। तो आईपीओ 19 अगस्त से यानी कि आज से ही ओपन हुआ है और 21 अगस्त को क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 252 है और आईपीओ में 58 शेयर्स का लॉट रखा गया है। आईपीओ 410.71 करोड़ का है। पूरा का पूरा ये फ्रेश इशू का आईपीओ है। ये मेन बोर्ड आईपीओ है। कंपनी बीएसई और एनएसई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। तो चलिए देख लेते हैं कि आईपीओ डे वन में कितना सब्सक्राइब हुआ है। आईपीओ के सब्सक्रिप्शन फिगर को देखें तो पहले दिन ही आईपीओ 2.13 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है। तो छोटा आईपीओ होने के कारण यहाँ पर भी देखें तो पहले दिन ही बढ़िया डिमांड देखने को मिल रही है और QI20 पोर्शन भी पहले दिन ही फुल्ली सब्सक्राइब हो गया है। तो QI20 पोर्शन में आईपीओ को 1.09 टाइम्स सब्सक्राइब किया गया है। HNI पोर्शन 3.54 टाइम, इसमें बिग HNI पोर्शन 3.77 टाइम और स्मॉल HNI पोर्शन 3.06 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। रिटेल पोर्शन में आईपीओ 2.13 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो हर पोर्शन में बढ़िया डिमांड है और पहले दिन ही आईपीओ में 1,79,000 से भी ज़्यादा एप्लीकेशंस लगा है। अब इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 30 रुपीज़ के ऊपर ट्रेड कर रहा है। आईपीओ में 58 शेयर्स का लॉट है, यानी कि एक लॉट से 1740 रुपये के करीब प्रॉफिट की उम्मीद है। प्रीमियम इसका 12% के अराउंड ट्रेड कर रहा है। तो प्रीमियम अभी भी बहुत हाई प्राइस के ऊपर देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन आज के दिन भी मार्केट पॉजिटिव रहा और आईपीओ में देखें तो बढ़िया एप्लीकेशंस भी लगा है। अब छोटा आईपीओ है तो आगे भी इसमें बढ़िया डिमांड देखने को मिलेगी और मार्केट भी अगर पॉजिटिव रहता है तो आईपीओ की लिस्टिंग भी बढ़िया प्राइस के ऊपर हो सकती है। लेकिन किसी भी आईपीओ में अप्लाई करना है नहीं करना है तो ये आपका अपना डिसीजन होना चाहिए। नेक्स्ट आईपीओ है पटेल रिटेल आईपीओ। ये आईपीओ भी आज ही ओपन हुआ है और 21 को क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 255 है और आईपीओ में 58 शेयर्स का लॉट है। अब ये आईपीओ बहुत ही छोटा है, मात्र 242 करोड़ का आईपीओ है, यानी कि 242.76 करोड़ का आईपीओ है, जिसमें 217.21 करोड़ के फ्रेश इशू हैं और 25.55 करोड़ का ऑफर फॉर सेल रखा गया है। आईपीओ में एम्प्लॉइज़ के लिए भी 20 रुपये पर शेयर का डिस्काउंट दिया गया है। ये मेन बोर्ड आईपीओ है तो कंपनी बीएसई और एनएसई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। तो चलिए देख लेते हैं कि आईपीओ डे वन में कितना सब्सक्राइब हुआ है। इस आईपीओ के भी सब्सक्रिप्शन फिगर को देखें तो पहले दिन ही आईपीओ 6.40 टाइम सब्सक्राइब हुआ है, यानी कि डे वन में ही बम्पर सब्सक्रिप्शन देखने को मिल रहा है। और QI20 की ओर से भी देखें तो आईपीओ को 9.86 टाइम पहले दिन ही सब्सक्राइब किया गया है। HNI पोर्शन में 7.40 टाइम, बिग HNI पोर्शन 7.35 टाइम और स्मॉल HNI पोर्शन 7.51 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। रिटेल पोर्शन में आईपीओ 4.96 टाइम सब्सक्राइब किया गया है और एम्प्लॉय पोर्शन में 3.26 टाइम, यानी कि पहले दिन ही हर पोर्शन में शानदार डिमांड है और पहले दिन ही QI20 की ओर से खूब एप्लीकेशंस लगा है। QI20 पोर्शन में भी आईपीओ को 10 गुना के करीब सब्सक्राइब किया गया है और डे वन में ही 3,16,000 से भी ज़्यादा एप्लीकेशंस लगा है। अब इसके प्रीमियम को भी देखें तो इसके प्रीमियम में भी शानदार जंप देखने को मिला है। तो पहले इसका प्रीमियम जहां 30 रुपीज़ के अराउंड ट्रेड कर रहा था, वो अभी देखें तो 46 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है। आईपीओ में 58 शेयर्स का लॉट है, तो एक लॉट के ऊपर 2668 रुपये करीब प्रॉफिट की उम्मीद है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 18% से ऊपर ट्रेड कर रहा है। अब काफ़ी छोटा आईपीओ है, इसके कारण भी यहाँ पर अच्छी डिमांड है। इसके अलावा मार्केट में इस आईपीओ के काफ़ी ज़्यादा ऐड वगैरह भी रन हो रहे हैं। अब छोटा आईपीओ है यानी कि सप्लाई कम है तो डिमांड ऑटोमेटिक इसकी बढ़ जाती है। तो यही रीज़न है कि इसकी प्रीमियम में भी जंप देखने को मिल रही है। तो अगर प्रीमियम में आगे भी तेजी बनी रहती है तो आईपीओ से बढ़िया प्रॉफिट की उम्मीद है। नेक्स्ट आईपीओ है विक्रम सोलर आईपीओ। ये आईपीओ भी आज ही ओपन हुआ है और 21 को क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 332 है और आईपीओ में 45 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ 2079.37 करोड़ का है, जिसमें 1500 करोड़ के फ्रेश इशू हैं और 579.37 करोड़ का ऑफर फॉर सेल रखा गया है। ये भी मेन बोर्ड आईपीओ है, कंपनी बीएसई और एनएसई के ऊपर लिस्ट होगी। तो चलिए देख लेते हैं कि आईपीओ डे वन में कितना सब्सक्राइब हुआ है। इस आईपीओ के भी सब्सक्रिप्शन फिगर को देखें तो पहले दिन ही आईपीओ 1.57 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो 2080 करोड़ के राउंड आईपीओ है, यानी कि बड़ा आईपीओ है। इसके बावजूद भी देखें तो यहाँ पर भी बढ़िया डिमांड है। QI20 पोर्शन में आईपीओ को 0.02 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। HNI पोर्शन 3.99 टाइम, बिग HNI पोर्शन को 3.90 टाइम और स्मॉल HNI पोर्शन में आईपीओ को 4.19 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। रिटेल पोर्शन में आईपीओ 1.43 टाइम और एम्प्लॉय पोर्शन 1.06 टाइम सब्सक्राइब हुआ है।
तो पहले दिन ही आईपीओ में 5,72,000 से भी ज़्यादा एप्लीकेशंस लगा है, यानी कि यहाँ पर भी काफ़ी अच्छी डिमांड है। अब इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम कंटिन्यू डाउन देखने को मिल रहा है। तो 68 रुपये के ऊपर इसका प्रीमियम ओपन हुआ था, कल तक 50 रुपये से ऊपर ट्रेड कर रहा था और आज अभी देखें तो 47 रुपये के ऊपर इसका प्रीमियम ट्रेड कर रहा है। आईपीओ में 45 शेयर्स का लॉट है, यानी कि एक लॉट से 2,115 रुपये करीब प्रॉफिट की उम्मीद है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 14% का राउंड ट्रेड कर रहा है, तो बहुत अट्रैक्टिव प्रीमियम नहीं है। वैसे आईपीओ में पहले दिन ही खूब एप्लीकेशंस लगा है, कंपनी भी अच्छी है। फाइनेंशियल देखें तो फाइनेंशियल ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है, ओके फाइनेंशियल है। कंपनी के ऊपर कर्ज भी थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन आगे भी अगर मार्केट में डिमांड बनी रहती है तो आईपीओ से बढ़िया प्रॉफिट हो सकता है। वैसे कंपनी के ऊपर कुछ लिटिगेशंस भी है, तो लॉन्ग टर्म होल्ड करने से पहले ध्यान रखें इन बातों का। नेक्स्ट आईपीओ है जेम एरोमेटिक्स आईपीओ। यह आईपीओ भी 19 अगस्त को यानी कि आज ही ओपन हुआ है और ये भी 21 को क्लोज होगा। फेस वैल्यू 2 रुपये पर शेयर है, बुकिंग प्राइस 325 है और आईपीओ में 46 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ 451.25 करोड़ का है, तो ये भी छोटा आईपीओ है। इसमें 175 करोड़ के फ्रेश इशू हैं और 276.25 करोड़ का ऑफर फॉर सेल रखा गया है। ये मेन बोर्ड आईपीओ है, कंपनी बीएससी और एनएससी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। तो चलिए देख लेते हैं कि ये आईपीओ पहले दिन कितना सब्सक्राइब हुआ है। इसके डे 1 के सब्सक्रिप्शन को देखें तो ये आईपीओ भी पहले दिन ही फुल्ली सब्सक्राइब हो चुका है और डे 1 में आईपीओ 1.04 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। QIB's पोर्शन 1.03 टाइम, HNI's पोर्शन 0.89 टाइम, बिग HNI's पोर्शन 0.68 टाइम और स्मॉल HNI's पोर्शन 1.32 टाइम सब्सक्राइब किया गया है और रिटेल पोर्शन में आईपीओ 1.10 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो पहले दिन आईपीओ में 1 लाख से ज़्यादा एप्लीकेशंस है, लेकिन बाकी के आईपीओ के कंपेयर में देखें तो यहाँ पर एप्लीकेशंस थोड़ा कम लगा है। वैसे इसके भी प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम भी पहले से डाउन है और अभी इसका प्रीमियम 24 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है। आईपीओ में 46 शेयर्स का लॉट है, तो एक लॉट से 1104 रुपये के करीब प्रॉफिट की उम्मीद है। प्रीमियम इसका 7% के ऊपर देखने को मिल रहा है, तो इसका प्रीमियम थोड़ा लो प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है और एक साथ मार्केट में कई सारे आईपीओस भी ओपन हैं, तो आगे अगर इसमें डिमांड आती है उसके बाद ही कोई भी डिसीजन बनाएं। अब जब एक साथ मार्केट में बहुत सारे आईपीओस ओपन हो जाते हैं तो कई सारे आईपीओ यहाँ पर ट्रैप भी होते हैं, यानी कि किसी भी आईपीओ में लॉन्ग टर्म के लिए जाने से पहले आप उसकी काफ़ी अच्छे से एनालिसिस करें कि कंपनी एक्चुअल में अच्छी है या फिर नहीं है। अगर लिस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो मार्केट में अगर बढ़िया डिमांड रहती है, यानी कि आईपीओ में अगर बढ़िया सब्सक्रिप्शन रहता है, प्रीमियम भी अट्रैक्टिव प्राइस के ऊपर ट्रेड करता है, तो लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई किया जा सकता है। लेकिन जीएमपी भी किसी आईपीओ की 100% लिस्टिंग गेन की गारंटी नहीं होती है, क्योंकि जैसे ही एक बार आईपीओ का अलॉटमेंट हो जाता है तो काफ़ी सारे आईपीओ में देखने को मिलता है कि अलॉटमेंट के साथ ही उसका प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा गिर जाता है। तो कहीं भी अप्लाई करने से पहले काफ़ी सोच समझ कर एप्लीकेशंस लगाएं। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।